सुबह का समय। गांव के किनारे बना हुआ एक कच्चा मकान, पुराना सा मकान, जिसके अंदर रसोई में चूल्हा जल रहा है। वहीं पर बहू राधा आटा गूंथ रही है। भूख के कारण उसके पेट से आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन वह उसे अनदेखा करती है और मन ही मन बोलती है, भगवान, बस आज सासू माँ पेट भर के खाना खा लें। उसी समय दूसरे कमरे में चारपाई पर बैठी उसकी सास शांति देवी उसे आवाज़ लगाती है और बोलती है, अरे बहू, रोटी अभी तक नहीं बनी, पेट में चूहे कूद रहे हैं। राधा धीरे से बोलती है, बस माँ, अभी बना रही हूँ। राधा 2 रोटियाँ बनाती है, एक मोटी और एक पतली। मोटी रोटी सास के लिए और पतली रोटी अपने लिए। शांति देवी नाराज होकर बोली, इतनी पतली रोटी जानबूझकर करती है क्या ये सब? राधा सिर झुकाकर बोली, नहीं माँ, चूल्हा ठीक से नहीं जल रहा था। असल में पतली रोटी राधा ने अपने लिए रखी थी। दिन बीतते जाते हैं और सास शांति देवी राधा को रोज ताने देती है, मायके में कुछ सीखा भी है या सिर्फ खाने के लिए आई है? मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब है। राधा हर बार चुपचाप सुन लेती है। एक दिन पड़ोसन राधा से बोली, इतना ज़्यादा सहन कैसे कर लेती हो? राधा बोलती है, रिश्ते जवाब से नहीं, त्याग से चलते हैं। एक दिन राधा ने सिर्फ आधी रोटी खाई और पानी पीकर बिस्तर पर चुपचाप जाकर लेट जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो मन ही मन बोलती है, अगर मैं भी शिकायत करने लगी तो घर कैसे चलेगा? कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सास शांति देवी अचानक से बेहोश होकर बाहर ही गिर जाती है। पड़ोसन दौड़कर आती है और शांति देवी को उठाने की कोशिश करती है। तभी राधा बाहर आई और दोनों ने मिलकर शांति देवी को अंदर ले जाकर लिटाया। पड़ोसन ने राधा से कहा, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर आते हैं, सारा चेकअप करते हैं और राधा से बोलते हैं, इनके शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है। सही खाना और दवा समय समय पर देना ज़रूरी है, तभी ये ठीक हो पाएंगी। सारे रिश्तेदार और पड़ोसी सब दूर हो जाते हैं। राधा अपनी सास के पास दिन रात रहती है और उनकी सेवा करती है। खुद भूखी रहती है और उन्हें दलिया बनाकर खिलाती है। एक दिन शांति देवी कमज़ोर आवाज़ में राधा से बोली, तूने खा लिया? राधा मुस्कुराकर बोलती है, हाँ माँ, अभी अभी खाया है, लेकिन थाली तो खाली ही रखी होती है। एक दिन शांति देवी की नींद रात में अचानक से खुल जाती है और उन्हें रसोई से कुछ खटपट की आवाज़ आती है। वो चुपचाप से उठकर रसोई में आती है और देखती है कि राधा पानी में डुबा डुबा कर रोटी खा रही है। शांति देवी हैरान रह जाती है और वो राधा से बोलती है, राधा, ये तो क्या कर रही है और ये रोटी पानी के साथ क्यों खा रही है? राधा अचानक से घबरा जाती है। माँ, वो आपको भूख ना लगे इसलिए। शांति देवी की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो रोते हुए राधा से बोलती है, मैं तुझे रोज़ ताने देती रही और तूने मुझे अपनी रोटी भी दे दी। मैं बहुत ही बुरी हूँ, बहुत ही बुरी हूँ मैं। राधा प्यार से बोली, माँ,
लेकिन रोटी से बड़ा तो रिश्ता होता है ना। शांति देवी राधा को कांपते हुए हाथों से गले लगा लेती हैं। शांति देवी का बदलता व्यवहार। अब शांति देवी अपने हाथों से राधा के लिए रोटियां बनाती हैं और बोलती हैं कि पहले तो बहू खाएगी, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। आस पड़ोस के लोग सारे हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, लगता है कोई चमत्कार हुआ है। शांति देवी गर्व से मुस्कुराते हुए बोलती हैं, हाँ, मेरी बहू ने मुझे इंसान बना दिया है। अब दोनों सास बहू प्यार से घर में रहती हैं, साथ में बैठ के खाना खाती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। जो भूखा रहकर भी दूसरों को खिलाए वही सच्चे रिश्ते में होता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे।